गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि टाइम कम है। आगे हम लोगों का लिंकेज मैंने बता दिया था, लिंकेज का इम्पोर्टेंस बता दिया था। दो छोटे छोटे टॉपिक है लिंकेज में, उसको भी देख लेते हैं। छोटा टॉपिक है, उसको छोड़ें क्यों। एक तो होता है, बोला जाता है कई बार, अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज। एक है अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज। एक्चुअल में होता क्या है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। अभी हमने बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जैसे क्रोमोसोम है तो कोई भी अगर क्रोमोसोम है तो अगर इस पे डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट जीन के एलील हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के सब डोमिनेंट रहें। कई बार क्या हो जाता है कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे अगर एक समान एलील हैं, सब के सब सेम एलील हैं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम कपलिंग अरेंजमेंट या सिस फेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम हो गया, दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक होता है सिस और एक दूसरा होता है ट्रांस। अरेंजमेंट जो होता है इसका दो तरह का होता है, एक होता है सिस अरेंजमेंट या इसी को बोलते हैं कपलिंग फेज, कपलिंग फेज। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट या इसी को बोलते हैं रिपल्सन फेज। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। रिपल्सन फेज, अब कपलिंग और रिपल्सन में क्या क्या अंतर है ये देखते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अगर इस पे एक डोमिनेंट जीन है तो दूसरा भी डोमिनेंट जीन रहेगा। अगर एक पे रिसेसिव जीन है तो दूसरे पे भी क्या रहेगा, रिसेसिव जीन रहेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट या कपलिंग फेज। क्लियर? अब ये एज इट इज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सिस अरेंजमेंट आर या सिस अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज आर दोज लिंक्ड जीन दैट लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज या विदाउट पार्टिसिपेट इन रिकॉम्बिनेशन। Such type of arrangement is called cis arrangement. These cis arrangement responsible for maintaining speciation or carry on or parental character from generation to generation. ये हमारी parental character को generation to generation as it is transmit करते हैं without any change, without any alteration. ये कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं हम सिस अरेंजमेंट। एक और दूसरी है जिसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। इसमें देखो क्या होता है ट्रांस अरेंजमेंट में। ट्रांस अरेंजमेंट में ये होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे मान लो सपोज दैट एक ये क्रोमोसोम हो गया, अगर एक जीन का डोमिनेंट एलील है तो दूसरे जीन का रिसेसिव एलील होगा। ट्रांस अरेंजमेंट में एक अगर डोमिनेंट एलील है तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस ए का यहाँ डोमिनेंट है तो दूसरे पे रिसेसिव है, यहाँ बी का रिसेसिव है तो इधर डोमिनेंट है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट और रिपल्सन फेज। एक्चुअल में ये किस में होता है ये देखते हैं। होता क्या है कि कई बार क्रॉस ओवर के कारण कुछ जीन इतना टाइटली या क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में मैंने बताया था कि जैसे मान लो हमने दो कैरेक्टर का क्रॉसिंग कराया, ए और बी, ए हो गया और बी हो गया। हमने बताया था कि एक बार जब इसको क्रॉसिंग करेंगे ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आएंगे। अब अगर हमने इसको सेल्फिंग नहीं कराया, बताया था मैंने कि कोई भी अगर हाइब्रिड वेराइटी बनाई जाती है तो उसके कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक सेल्फिंग कराया जाता है। सेल्फिंग इन द सेंस दैट देयर एलील्स आर कम इन होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगोसिटी में आ जाए।
तो कई बार क्या होता है, सेल्फिंग कराने के कारण दो मतलब क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट जीन इतने क्लोजली या टाइटली पैक्ड हो जाते हैं कि वो लिंकेज शो करने लगते हैं। तो जब दो डिफरेंट एलील मिल करके लिंकेज शो करना शुरू कर दे, सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट। तो इसको बोल सकते हैं कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ जीन, जैसे यहाँ क्या बोला था कि द अरेंजमेंट ऑफ जीन या एलील दैट लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी अल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन फॉर्म या लिंक्ड विथ रेसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन या सेकंड पेयर ऑफ जीन, या रेसेसिव एलील ऑफ वन जीन फॉर्म लिंक या लिंक्ड विथ डोमिनेंट एलील ऑफ अनदर जीन एंड ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट या रिपल्सन फेज इसको बोलते हैं। तो ये दो तरह के फेजेज हो जाते हैं, एक हो जाता है कपलिंग और दूसरा हो जाता है रिपल्सन। कपलिंग जो होता है ये हमारे में पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेके जाते हैं, लेके तो ये भी जाते हैं लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ले जाते हैं, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरी ऑन होते हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन में कैरी ऑन होते हैं। तो इस तरह के दो तरह के ये अरेंजमेंट होते हैं, सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। इसके बाद पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज भी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। दो टाइप्स के लिंकेज होते हैं, एक जो है वो है कंप्लीट लिंकेज, समझा देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ लिंकेज में एक होता है कंप्लीट लिंकेज। दीज लिंकेज complete linkage, दिस लिंकेज इज रेयर, मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज एक डायग्राम के थ्रू समझा दें ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे समझ में आए ना आए। इसमें देखो क्या होगा, जैसे मान लो सपोज दैट ये एक सेल हो गए, ठीक है, इसके अंदर दो क्रोमोसोम है, इसके अंदर दो क्रोमोसोम हो गए। मान लो क्रोमोसोम एक ये हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, सॉरी इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। इसके ऊपर दो जीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा जो है वो ये हो गया, ये ग्रीन कलर वाला, इसके ऊपर भी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इनमें ट्रांसमिशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले होता है इसमें डुप्लीकेशन। जब डुप्लीकेशन होगा तो बाईवैलेंट से ये क्या हो जाएंगे, टेट्रावैलेंट हो जाएंगे। जब टेट्रावैलेंट होंगे तब देखो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन ये बन जाएगी, ये कैपिटल ए है, इधर कैपिटल बी है, इसका जब डुप्लीकेशन होगा तो एक और ये बजाएगा, इधर भी सेम कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा ग्रीन वाले का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, सेल को, इसका भी डुप्लीकेशन हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं सेल को, ठीक है। अब क्या होगा, जब गैमेट होगा, गैमेट बनेंगे तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो एक में ग्रीन और एक में रेड चला जाएगा, ठीक है। अब जब ग्रीन और रेड ये अलग अलग हो जाएंगे तब देखो इनकी कंडीशन ये हो जाएगी कि जिस कंडीशन में पेरेंट में थे उसी कंडीशन में ये ऑफ स्प्रिंग में आ गए। यानी कि क्या हो गया, ये देख लेते हैं, इनकी एक जो है वो इधर आ गया, पूरा का पूरा ये सेट एक आ गया, कैपिटल ए का कैपिटल बी का, ठीक है। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। ये सिस अरेंजमेंट है, एज इट इज आ रहे हैं ये, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए सिस या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं। दूसरा देख लो, स्मॉल
स्मॉल बी, इधर भी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब अगेन जब ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद जब मियोसिस सेकंड होगा तो फिर ये अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे भी जब अलग होंगे तो ये एक पूरा एक आएगा, फिर एक इसमें एक आएगा, इसमें भी वही आएगा। अब इसमें जब एक एक आएंगे ये, तो देखो इनकी कंडीशन क्या आएगी, एज इट इज़ इसका सेंट्रोमियर बीच से टूटेगा। जब बीच से ये सेंट्रोमियर टूटेगा उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट इधर आ जाएगा एक। मतलब जिस तरह से ये पेरेंट में थे कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ आ गया, और इसमें भी एक कैपिटल ए कैपिटल बी आ गया, उसी तरह ग्रीन वाला भी आ जाएगा। इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह के ये स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ भी यही आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंप्लीट लिंक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट हुआ, चूँकि इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, मैं फ्लैट बना देता हूँ इनकम्प्लीट को, इस तरह से डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। इनकम्प्लीट होगा तो देखो क्या होगा। इनकम्प्लीट में मान लो सपोज दैट ये एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है हमारे पास। एक क्रोमोसोम ये हो गया रेड वाला, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा वाला मान लो ये ग्रीन हो गया, ग्रीन वाला भी, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी, 2 जीन हो गए। अब इनका डुप्लीकेशन होगा, ये ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इधर से बना दे रहा हूँ। इनमें मान लो ये डुप्लीकेशन होगा। जब डुप्लीकेशन होगा तो ये भी बाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट हो जाएंगे। क्या कम्बिनेशन बनेगा ये देख लेते हैं। इनमें भी, इनमें कम्बिनेशन यही बनेगा जिस तरह से उसमें डबल बना था, यहाँ भी डबल हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। ग्रीन वाला का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। जब डुप्लीकेशन होगा तो इसका भी यही होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, इधर भी यही होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंडीशन हो गया। अब क्या होगा आगे, इनमें देखा जाए, इसके आगे वाला डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। हाँ, उसके आगे वाला डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये देखो क्या होगा, इनमें ये हो जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर होना शुरू होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब देखो क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर में इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, जो पार्टिसिपेट कर जाते हैं क्रॉस ओवर में। एक स्ट्रैंड तो एज इट इज़ रहेगा, एक स्ट्रैंड जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ग्रीन का भी ऐसा ही होगा। ये रेड का हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इधर में कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। अब ग्रीन वाले की देखते हैं। ग्रीन वाला में भी ऐसा ही होगा, एक स्ट्रैंड इस तरह से आ जाएगा और एक स्ट्रैंड एज इट इज़ रहेगा। तो ये स्मॉल ए यहाँ आ जाएगा और स्मॉल बी इधर आ जाएगा, फिर यहाँ भी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जब ये डिवाइड होंगे, बीच से यहाँ से टूटेंगे, ये जब टूटेंगे तब देखो इनकी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी। ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे। अब ये ग्रीन वाला रेड में चला जाएगा, रेड वाला जो है वो ग्रीन में आ जाएगा, तब इनकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी आगे देखते हैं। अब इनकी कॉम्बिनेशन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। एक सेल के अंदर एक तो कंप्लीट रेड रहेगा जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो आएगा उसमें हाफ जो होगा वो तो कैपिटल ए रहेगा और हाफ में क्या हो जाएगा कि स्मॉल बी आ जाएगा। हाफ जो होगा वो ग्रीन वाला ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल बी आ गया और इधर क्या आ गया, ए आ गया, कैपिटल ए स्मॉल बी। एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर दूसरी कॉम्बिनेशन में क्या हो गया कि ये रेड यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा रेड, ये कैपिटल बी इधर आ जाएगा और बाकी जो होगा वो ग्रीन आ जाएगा इधर। ये हो गया स्मॉल ए,
इधर भी स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी चार तरह का कॉम्बिनेशन आया। एक कैपिटल ए पेरेंटल टाइप, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी, चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। चार तरह का ईच 25% कॉम्बिनेशन आया। यानी कि अगर इसमें देखेंगे हम तो ये ऊपर वाला क्या है, पेरेंटल है, ये ऊपर वाला रेड वाला क्या है, पेरेंटल है, ठीक है। नीचे वाला ग्रीन जो है ये भी क्या है, पेरेंटल है, एज इट इज आया है, ये भी क्या आया है, पेरेंटल। और बीच में जो 50% आया है ये क्या आया है, रिकॉम्बिनेंट आया है। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। तो दोज लिंक्ड जीन्स that have possibility या that participate in crossing over are so incomplete linkage, but those linked genes that do not participate in crossing over, do not have any probability of crossing over, are called complete linked gene. Complete linked gene have never undergoes crossing over, while incomplete linked genes हैव पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टू अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। इसमें 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं हमें, 25% चारों मिले हैं। यहाँ पे तो हमें 2 ही मिला था, ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, जो पेरेंट में था वही ऑफस्प्रिंग में मिला। यहाँ पे क्या मिला, तो 4 कॉम्बिनेशन 25% कौन कौन मिला, तो एक मिला ए बी मिला, ये कितना मिला 25%। दूसरा क्या मिला, ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए और मिला स्मॉल बी, ये भी मिला कितना 25%। तीसरा क्या मिला, स्मॉल ए और ये कैपिटल बी, ये भी मिला कितना 25%। और लास्ट जो मिला एक स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी कितना मिला 25% मिला। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हमें मिले, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये कंडीशन होती है। 2 तरह के लिंक्ड जीन होते हैं, एक कंप्लीट और दूसरे इनकम्प्लीट। इनके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट और इनकम्प्लीट के। पहले देखते हैं कंप्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल। चाहो तो इसको, ये हालांकि मैंने उसमें बना रखा है, फिर भी चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो। यहाँ वाला मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। इसमें 2 थे, एक था रेड वाला और एक था ग्रीन वाला। ये रेड में ए और बी 2 जीन थे, ग्रीन में भी ए और बी 2 जीन थे, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे मैंने लिखा था डुप्लीकेशन, इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो।